गांव नूरपुर एक पुरसुकून और सरसब्ज वादी में वाक़ था। चारों तरफ खेत, दरख्त और साफ हुआ इस गांव की पहचान थे। गांव के एक किनारे पर एक घना और पुरस्रार जंगल था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। इसी गांव में सलीम नाम का एक आदमी रहता था। वो गरीब जरूर था, मगर मेहनती, ईमानदार और नर्म दिल इंसान था। इसका गुजर बिसर जंगल से लकड़ियां काट कर और कभी कभार शहद जमा करके होता था। सलीम रोजाना फजर के बाद उठता, 2 रकत नफल पढ़ता, अपनी पुरानी मगर तेज कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ चल पड़ता। जंगल इसके लिए सिर्फ रोजी का जरिया नहीं था, बल्कि एक खामोश दोस्त की मानिंद था, जो कभी शिकायत नहीं करता था। इसी जंगल में 2 बंदर रहते थे। दोनों एक ही कबीले से थे, मगर उनकी आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक बंदर का नाम छेनक्को था। वो बेहद शरारती, जल्दबाज और लापरवाह था। इसे किसी बात की परवाह नहीं होती थी, बस जो दिल में आया फौरन कर गुजरता। दूसरा बंदर मनुव था, जो खामोश तब, समझदार और गहरी नजर रखने वाला था। वो किसी भी काम से पहले इर्द गिर्द का जायजा लेता और फिर फैसला करता। एक दिन सलीम एक दरख्त के नीचे बैठकर थकावट उतार रहा था। इसने अपनी थैली से खुश्क रोटी निकाली और खाने लगा। छेनक्को ने ये मंजर देखा तो फौरन दरख्त से छलांग लगाकर नीचे आ गया। इसने सलीम के हाथ से रोटी छीनने की कोशिश की, मगर सलीम ने मुस्कुराकर खुद ही रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर रख दिया। छेनक्को जल्दी में लपका, मगर फिसल गया। रोटी मिट्टी में गिर गई और वो गुस्से से चीखने लगा। मनुव ने ये सब देखा, मगर वो आहिस्तगी से नीचे आया, पहले इर्द गिर्द देखा, साफ रोटी उठाई और दरख्त पर बैठकर सुकून से खाने लगा। सलीम ये मंजर देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि एक जैसी शक्लों के बावजूद अक्ल और समझ सबको एक जैसी नहीं मिलती। इसी लम्हे जंगल के रास्ते से एक बूढ़ा फकीर गुजरा। इसके कपड़े पुराने थे, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और नूर था। वो लाठी के सहारे चल रहा था। इसने सलीम को सलाम किया और पानी मांगा। सलीम फौरन उठा, मशकीज़ा फकीर को दी और अदब से खड़ा रहा। फकीर ने पानी पिया और दुआएं दे। फकीर की नजर बंदरों पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। इसने धीमी आवाज में कहा कि ये 2 बंदर दरअसल जिंदगी के 2 रास्तों की मिसाल हैं, एक सोच और सब्र का रास्ता और दूसरा जल्दबाजी और नादानी का। सलीम ने ये बात दिल में बिठा ली। कुछ दिन बाद जंगल में एक नौजवान शिकारी आया जिसका नाम कामरान था। वो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर शिकार करता था। दिल से वो बुरा इंसान नहीं था, मगर हालात ने इसे सख्त बना दिया था। इसने बंदरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। छेनक्को ने जाल देखा, मगर हंसते हुए इसे खेल समझा और बगैर सोचे समझे इसमें कूद गया। अगले ही लम्हे वो जाल में फंस चुका था और जोर जोर से चीखने लगा। मनुव ने दौर से ये सब देखा। इसने शोर मचाने के बजाय अक्ल से काम लिया और दरख्तों के रास्ते सलीम तक पहुंचा। अपने इशारों से इसने खतरे का पैगाम दिया। इसने लकड़ियां जोर जोर से जमीन पर मारी, आग जलाई और बुलंद आवाज में शोर मचाया। इसने नरमी से कामरान से कहा कि रिस्क वही बेहतर है जिसमें किसी की जान ना जाए। कामरान के हाथ कांपने लगे। इसका दिल बदल गया। इसने जाल खोला और छेनक्को को आजाद कर दिया। छेनक्को खौफजदा और शर्मिंदा था। इसकी आंखों में पहली बार नदामत नजर आ रही थी। कामरान फकीर के कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला कि आज इससे एहसास हुआ है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा था। फकीर ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा कि इंसान का दिल बदल जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। सलीम ने दोनों बंदरों को फल दिए। मनुव खामोश मुस्कुरा रहा था और छेनक्को सर झुकाए खड़ा था। इस दिन छेनक्को ने सीख लिया कि हर चमकती चीज खेल नहीं होती और हर जल्दबाजी नुकसान का सबब बनती है। फकीर जाते जाते बस इतना कह गया कि अक्ल, सब्र और रहम ये 3 चीजें इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाती हैं। जंगल दोबारा खामोश हो गया, मगर इस दिन सबकी जिंदगी में एक गहरा सबक छोड़ गया।